गुड मॉर्निंग क्लास 4। तो बच्चों आज आपका सब्जेक्ट है एसएसटी, तो आप भी अपनी एसएसटी की बुक ओपन कीजिए और इसमें देख लीजिए कि आज हम आफ्टर हाफ ईयरली नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। वो कौन सा है? तो प्लीज़ ओपन योर एसएसटी बुक। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 8, वाटर एंड सॉइल नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति ने जो हमें दिए हैं रिसोर्सेज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन। वाटर एंड सॉइल क्या है? हमारी एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए पेज नंबर 45। वी विल स्टार्ट नाउ। वाटर, पानी के बारे में हम पढ़ेंगे। पानी एक नेचुरल रिसोर्स है। तो देखिए, वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो एक हमें प्रकृति ने संसाधन दिया है वो क्या है? वाटर है, पानी है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। चाहे जानवर हो, इंसान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर किसी को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी की क्या होती है? ज़रूरत होती है। देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट वाटर। अगर पानी ना होता या पानी ना हो तो पृथ्वी में कोई भी जीवन नहीं हो सकता है। ठीक है, पानी के बिना हम क्या हैं? मर जाएंगे। अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारी पृथ्वी का जो 2/3 पार्ट है, जो 2/3 जो हिस्सा है, वो क्या है? 2/3 पार्ट में क्या है? हमारे पानी है। पानी से हमारी जो सरफेस है वो कवर है। यूजेस ऑफ वाटर। वी नीड वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस एंड इरीगेशन। डोमेस्टिक पर्पस मतलब घरेलू जो काम होते हैं उनमें पानी की हर एक एक मिनट में हमें क्या है? पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, साफ़ सफाई के लिए, नहाने के लिए, तो हर चीज़ के लिए हमें क्या पड़ती है? पानी की ज़रूरत होती है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। क्या है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस? देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो फैक्ट्रीज में जो इंडस्ट्रियल काम में जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है वो। वाटर इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज सच एज ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग। जैसे मैंने आपको बताया, पीने के लिए, धोने के लिए, घर को सफाई करने के लिए और खाना बनाने के लिए पानी की क्या होती है? ज़रूरत होती है। ये देख रहे हैं आप, पिक्चर देखिए। पानी पीते हुए, नहाते हुए एक बच्चा, बर्तन धोते हुए, खाना बनाते हुए, कपड़े धोते हुए। तो देखिए कितने सारे यूजेस हैं पानी के। वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। सम इंडस्ट्रीज यूज वाटर इन अबेंडेंस। बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पानी की क्या होती है? ज़रूरत होती है। पानी के बिना काम नहीं किया जा सकता है। इरिगेशन, सिंचाई। Rain is not even only distributed in our country. Rain is not evenly distributed in our country. जो बारिश की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बारिश होती है, वो हर जगह ही समान मात्रा में नहीं होती है। There are many areas that do not receive sufficient rainfall. बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ठीक ठाक या अच्छी मात्रा में बारिश नहीं होती है। सो द फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरीगेशन। इसीलिए जो किसान होते हैं, खेती करने वाले लोग होते हैं, उनको बारिश से जब पानी नहीं मिलता है तो उनको क्या चाहिए होता है? आर्टिफिशियल वाटर। इस तरीके से उन्हें सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि वेल्स हो गए, आपके कुएं, ट्यूब वेल्स, कैनाल्स। इन द सिचुएशन ऑफ लैक ऑफ द वाटर वी नीड टू कंजर्व इट इन रिजर्व्स, आर्टिफिशियल लेक्स एंड टैंक्स। तो जब पानी की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए हमें पानी को क्या करना चाहिए? पानी को बचाना चाहिए। आर्टिफिशियल लेक और टैंक को क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर देख लीजिए। ओशियन एंड सी वाटर ड्यू टू द सेलाइन कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग और द डोमेस्टिक पर्पजेज फॉर इरीगेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो समुद्र का पानी होता है, ओशियन का जो पानी होता है, वो कैसा होता है? खारा होता है। सेलाइन मतलब खारा, खारा मतलब नमकीन। तो उसको इजीली कोई भी पी नहीं सकता है। उसको पानी को पीने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं और घरेलू काम के लिए वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और इरिगेशन के लिए भी उसको यूज़ नहीं कर सकते। द वाटर विच वी यूज़ फॉर वेरियस पर्पस इज आइदर सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। जो पानी हम यूज़ करते हैं वो मेनली कौन सा होता है? या तो वो सरफेस वाटर होता है या फिर ग्राउंड वाटर होता है। सरफेस मतलब जैसे बारिश का पानी आ जाता है, या फिर जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं टैप वगैरह, उसका पानी होता है, या फिर ग्राउंड वाटर होता है। ग्राउंड वाटर वी गेट बाय वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। और ग्राउंड वाटर कैसे मिलता है हमें? कुएं से मिलता है, ट्यूब वेल से मिलता है।
रेन इज अवर मेन सोर्स ऑफ वाटर, बारिश ये क्या है हमारा मेन सोर्स है। वाटर फ्रॉम द ओशियंस एवोपोरेट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड कम्स डाउन टू द अर्थ। ओशियन से जो पानी होता है वो भाप बन के ऊपर जाता है और उसके बाद फिर से वो बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम रेन और मेल्टिंग स्नो, नदियों में पानी कहाँ से आता है, नदियों में पानी आता है स्नो के गलने से, बर्फ पिघलने से पानी आता है और बारिश से पानी आता है। सम रेन वाटर गोज अंडरग्राउंड थ्रू पोर्स रॉक्स, सम रेन वाटर गोज अंडरग्राउंड, जो बारिश का पानी होता है वो भी कभी कभी क्या हो जाता है, हमारी जो धरती है ज़मीन है उससे उनके छेदों से अंदर चले जाता है और वो ग्राउंड वाटर में चेंज हो जाता है, अंडरग्राउंड वाटर में चेंज हो जाता है। द वाटर विच वी यूज़ फॉर वेरियस पर्पस इज आइदर सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। देखिए कौन कौन से हमारे पास सोर्सेस हैं, वेल्स है, ट्यूब वेल्स है और टैंक है। ईजिली अवेलेबल अंडरग्राउंड वाटर वी गेट बाय वेल्स, वेल से हमें इजीली अंडरग्राउंड वाटर मिल जाता है। इन अ ट्यूब वेल अ वेरी डीप पोर इज डग इनटू द अर्थ विद अ ड्रिलिंग मशीन एंड अ पंप इज इंस्टॉल्ड। जब कुएं खोदे जाते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, कुएं के लिए ड्रिल किया जाता है ज़मीन में बहुत ही ज़्यादा गहराई तक, बहुत ही गहरा ड्रिल किया जाता है, तब जाके हमें क्या मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर मिलता है हमें। ठीक है, कैनाल्स नहरें, हैविंग वाटर थ्रू आउट द एयर इट इज़ डाइवर्टेड इनटू द फील्ड्स थ्रू स्मॉल कैनल्स, स्मॉल कैनल्स के थ्रू भी पानी को क्या किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है और वो बनती हैं नहरें, वो कहलाती हैं कैनाल्स मतलब लहरें। द इंदिरा गांधी कैनल इन राजस्थान प्रोवाइड्स वेस्ट वाटर टू अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सबसे बड़ी जो कैनल है वो है आपकी इंदिरा गांधी कैनल। वो क्या करती है, बहुत सारे एरिया को पानी पहुंचाती है, प्रोवाइड करती है बहुत सारे लार्ज पार्ट को नॉर्थ वेस्ट इंडिया के। ठीक है, इन द पेनिसुलर एरिया सच एज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एट्सेट्रा, द रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन नेचुरल हॉलोज कॉल्ड टैंक्स। और अब बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश, पेनिसुलर एरिया, तमिलनाडु की, तो वहाँ पे रेन वाटर कहाँ हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है नेचुरल हॉलोज से, उसको कहा जाता है टैंक। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार आप इसको जहाँ से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है और लास्ट जहाँ पे हमने स्टॉप किया है वहाँ तक आप एक बार इसको रिवाइज करिए। ओके, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे कल।